हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाइजर ट्यूटोरियल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का चैप्टर सेकंड की एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट टू सिक्स्थ पार्ट। सो आपका जो क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड देयर कोफिशिएंट्स। सो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है जिसके आपको पहले जीरोस फाइंड आउट करने हैं और उसके बाद रिलेशनशिप वेरीफाई करना है जीरोस और कोफिशिएंट के बीच। तो हमें पिछली वीडियो में पता लग गया है कि हमारे पास कोफिशिएंट्स क्या होते हैं और जीरोस का मीनिंग क्या होता है। तो जीरोस का मतलब है हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मतलब जीरोस का मतलब होता है कि एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होती है। जैसे आपके पास थर्ड पार्ट है 6x का स्क्वायर -3 -7x, तो इस वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 2 है, इसका मतलब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो हमें पहले इसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं। तो पहले हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक सही फॉर्म में लिखेंगे, तो और करके लिख लेंगे 6x का स्क्वायर -7x -3। मतलब ये है कि जो आपके पास कांस्टेंट वैल्यू होती है वो हमेशा लास्ट में लिखी जाती है, उससे पहले हाईएस्ट डिग्री, फिर उससे लेस डिग्री वाले, ये जो डिग्री है ये आपके पास डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाती है। सो हमें पता है जो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या होती है, तो हम पहले लिख लेंगे कंपेयरिंग विथ। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे जरूर देखिएगा, क्योंकि वहां पर मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बिल्कुल डिटेल से बताया है। कंपेयरिंग विद ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। यहां से हम ए बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। इसका मतलब ए की वैल्यू यहां से 6 आ गई, बिकॉज यहाँ एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट ए है, यहाँ एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 6 है, तो ए की वैल्यू आ गई 6। तो लिख लेंगे देयरफॉर ए इज इक्वल्स टू 6, कॉमा यहाँ पर x का कॉफिशिएंट b है, यहाँ पर x का कॉफिशिएंट -7 है। जी हाँ, साइन भी साथ में याद रखिएगा, जो है वही रहेंगे -7, और c की वैल्यू यहाँ से आ गई -3। उसी तरह से जो आपका फिर मेथड रहता है, सबसे पहले a मल्टीप्लाई c, a इज 6, c इज -3, सो मल्टीप्लाई करके आ गया प्लस माइनस -6 3 जा 18, और b की वैल्यू आ गई -7। सो आपको दो ऐसे नंबर बताने हैं जिन दो नंबर को मल्टीप्लाई करके -18 आए और प्लस या माइनस करने पर -7 आए। तो हमने ये सीखा है कि हम छोटे टेबल से स्टार्ट करते हैं। अगर छोटे टेबल में वो चीज नहीं होती है, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, तब जाके हम जंप नेक्स्ट टेबल पर डालेंगे। सो आपका जो यहाँ पर मल्टीप्लाई करके 18 आना चाहिए, तो 2 9 जा 18 होते हैं, और 2 हमारे पास छोटा टेबल है। सो 2 9 जा 18, मल्टीप्लाई करने पर 18 तो आ गया, बट हमारे पास -18 आना चाहिए और -7 आना चाहिए। पहले तो हम 7 लाएंगे, सो 9 - 2 इज 7। इट्स ओके कि 7 आ गया है, बट हमारे पास -7 आना चाहिए। तो हमने क्या सीखा है, बड़ी वैल्यू हमेशा उस साइन की रहेगी जो b का साइन होगा। सो b का साइन है माइनस, तो 9 के साथ माइनस आ जाएगा और 2 के साथ प्लस आ जाएगा, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो देख लीजिए, +2 मल्टीप्लाई -9, 9 2 जा 18, प्लस माइनस माइनस, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई, +2 -9, प्लस माइनस -9 - 2 इज 7, और जो 9 का साइन है वो माइनस का है, तो हमें पता है कि हमेशा ग्रेटर वैल्यू का साइन लगता है। तो 2 और 9 में ग्रेटर 9 है, तो 9 का साइन माइनस है, इसीलिए यहाँ पर माइनस आया। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। सो आपके जो फैक्टर आए वो है +2 और -9। तो देख लीजिएगा लिखते किस तरह से है। फर्स्ट वैल्यू एज इट इज उतरती है 6x का स्क्वायर, बीच में वो चीज आती है जो हमारे पास टर्म्स आई है, तो ये हो गया +2x -9x +2x -9x, लास्ट टर्म एज इट इज -3। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। इसके बाद देख लीजिएगा, आपको सबसे सिंपल मेथड बताती हूँ। 6 के आपको फैक्टर लिखने हैं, तो 6 के फैक्टर 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, तो आप यहां पर लिख सकते हो 2 × 3, एक्स स्क्वायर का मतलब x 2 टाइम है, बीच में साइन प्लस का तो प्लस ही लगेगा,
2 मल्टीप्लाई x माइनस 9 के फैक्टर देख लीजिएगा, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, सो 3 मल्टीप्लाई 3, साथ में x से मल्टीप्लाई x माइनस 3। अब आप इन दो के पेयर बना दीजिएगा और कॉमन निकालने के लिए आपको इजी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो ये दोनों टर्म कॉमन आ गई, तो इनका एक 2 बन गया और यहाँ से एक x आ गया, यहाँ से भी एक x आ गया, तो 2x हमारा कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट लग जाएगी। अब देख लीजिएगा, यहाँ पर 2x के अलावा क्या बच गया, 3 इंटू x, मतलब 3x। बीच में साइन प्लस का है तो प्लस ही आएगा, यहाँ पर 2 भी आ गया, x भी आ गया, बचा क्या, कुछ नहीं, तो यहाँ पर आ गया 1। और इस केस में क्या होता है, दूसरी ब्रैकेट सेम एज इट इज रहती है जो पहली ब्रैकेट आई होती है। सो यहाँ पर देख लीजिएगा, 3 यहाँ से आ गया, x भी आ गया और यहाँ से 1 आया है, सो आपके पास क्या बचता है, 3 यहाँ पर आ गया। और हमेशा इसका साइन देखना है, जो इसके आगे साइन होगा वो माइनस का है, तो यहाँ पर भी माइनस आएगा। अब एक टर्म वो लिखेंगे जो ब्रैकेट के बाहर है, सो 2x माइनस 3, और एक ब्रैकेट के जो अंदर है 3x प्लस 1। सो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये आ जाएगा 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू निकालनी है तो पहले विदाउट x वाला उधर चला जाएगा और यहाँ पर प्लस का हो जाएगा, सो ये हो गया 2x इज इक्वल्स टू 0 प्लस 3 इज 3, यहाँ से 1 उधर चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 3x इज इक्वल्स टू 0 माइनस 1 इज माइनस 1, बिकॉज 0 से बड़ा 1 है। तो यहाँ पर x की वैल्यू अभी एग्जैक्ट नहीं आई है, x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इक्वल से जब इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर भी x की वैल्यू 3 अपॉन में चला जाएगा, माइनस 1 अपॉन 3। सो ये तो आपके पास जीरोस आ गए। अब हमें इसके रिलेशनशिप फाइंड आउट करने हैं, तो देख लीजिएगा, हमें बताने हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड देयर कोफिशिएंट। अब हमें पता है जीरोस क्या है, कोफिशिएंट का भी पता है, तो हम पहले लिख लेंगे सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस का मतलब है दोनों जो आपके पास जीरोस आए हैं उनका आपको सम करना है। तो आपके जो जीरोस आए हैं वो है 3 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 3, तो सम निकालना है, बीच में साइन आ जाएगा प्लस का, माइनस 1 अपॉन 3। सो फर्स्ट स्टेप आपका रहेगा ब्रैकेट ओपन, पहले हम ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, प्लस इंटू माइनस इज माइनस 1 अपॉन 3। सो अब आपके पास इन दोनों का पहले एलसीएम आ जाएगा, 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है, जिसे नहीं फाइंड आउट करना आता वो इस तरह से कर सकते हैं, 2 माइनस 3, 2 1 जा 2, 3 एज इट इज, 3 1 जा 3, तो 2 और 3 का एलसीएम आ गया 6, तो यहां पर आप लिख लोगे 6। सेकेंड स्टेप क्या होता था, इन दो को डिवाइड करेंगे, तो जब 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, और उस 3 को इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 3 जा 9। अब 6 को जब 3 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, बिकॉज 3 2 जा 6, तो 2 1 जा 2, 9 माइनस 2 इज 7, सो 7 अपॉन 6। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। देन आता है आपके पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दोनों जीरोस का प्रोडक्ट मीन्स 3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई माइनस 1 अपॉन 3, 1 3 से 1 3 कैंसिल हो गया, तो आपके पास बच गया माइनस 1 अपॉन 2। अब जो आपके पास कोफिशिएंट का सम और प्रोडक्ट होगा वो भी आपके पास सेम आना चाहिए जैसा जीरो का होगा, तो इसके लिए हमने फॉर्मूले पढ़े थे। तो पहले आ जाएगा सम ऑफ कोफिशिएंट, सम ऑफ कोफिशिएंट का फॉर्मूला इज माइनस बी अपॉन ए, जिसका मतलब होता है b क्या है, यहाँ पर आप जनरल इक्वेशन देख सकते हो, b है x का कोफिशिएंट, तो यहाँ लिख सकते हो आप कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन a क्या है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सो अब यहाँ पर पहले ये वाला साइन आ जाएगा जो आपके पास फॉर्मूले का साइन है। अब b की वैल्यू देखेंगे तो b की वैल्यू है -7, तो यहाँ पर इसको ब्रैकेट में रखना पड़ेगा, और a की वैल्यू है 6, तो अपॉन 6, माइनस माइनस प्लस 7 अपॉन 6। अब यहाँ पर सम ऑफ कोफिशिएंट भी 7 अपॉन 6 है, सम ऑफ जीरोस भी 7 अपॉन 6 है। तो फर्स्ट जो आपके पास कंडीशन थी सम ऑफ जीरोस और सम ऑफ कोफिशिएंट की, वो तो आपकी वेरीफाई होगी। अब लिखेंगे हम प्रोडक्ट ऑफ
कॉफिशिएंट फॉर्मूला इज सी अपॉन ए। सी मीन्स कांस्टेंट टर्म, जिसके साथ कोई भी एक्स वाई जेड नहीं होता उसे कांस्टेंट टर्म बोलते हैं, मीन्स जो डीजीटी लिखा होगा एक। ए का मतलब फिर से वही हो गया कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म मतलब सी की वैल्यू इज -3, सो -3 अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 6। कैंसिल आउट कर लेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, -1 अपॉन 2, सो प्रोडक्ट आ गया -1 अपॉन 2 कॉफिशिएंट का, और जीरोस का भी है -1 अपॉन 2। आई होप आपका थर्ड क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो आपके पास फोर्थ क्वेश्चन है 4u स्क्वायर प्लस 8u। ये भी आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री भी 2 है। बस आपके पास एक मिसिंग टर्म है, वो है कांस्टेंट टर्म। सो आपके पास यहाँ c की वैल्यू 0 है। तो पहले हम इसे देख लेते हैं किस तरह से करेंगे। यहाँ पर आप 4 के फैक्टर लिख सकते हो। 4 के फैक्टर है 2 × 2 इज 4u स्क्वायर, मतलब u × u, प्लस 8 के फैक्टर आ जाएंगे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। आप उस तरह से भी फैक्टर निकाल सकते हो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो एक 2 यहाँ पर है, फिर और 2 है, मतलब यहाँ से 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, आपके पास 4 आ गया कॉमन। एक u यहाँ से आ गया, एक u यहाँ से आ गया, बाकी क्या बच गया, एक u यहाँ पर प्लस का प्लस, और ये आ गया यहाँ पर आपका 2। इसे कर लेंगे इक्वल टू 0। सो अब यहाँ से 4u आपका 0 के अपॉन में चला जाएगा। जब 4u 0 के अपॉन में चला जाएगा तो ये होल टर्म 0 बन जाएगी, और u की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -2। -2 क्यों? क्योंकि जब 2 उधर चला जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 0 - 2 इज -2। तो आपके पास एक u की वैल्यू -2 आ गई और एक 0 आ गई। तो यहाँ से भी आप सम निकाल सकते हो। सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू -2 प्लस 0 इज -2, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -2 × 0 मतलब 0। अब आप यहाँ पर कॉफिशिएंट के सम ऑफ प्रोडक्ट भी निकाल सकते हो। तो यहाँ कॉफिशिएंट देखो, a की वैल्यू यहाँ पर 4 है, b की वैल्यू यहाँ पर 8 है, c कुछ भी नहीं है, मतलब मिसिंग है, तो 0 आएगा। सो अब आप यहाँ पर फॉर्मूला लगा सकते हो, सम ऑफ कोफिशिएंट, सम ऑफ कोफिशिएंट्स इज इक्वल्स टू -b अपॉन a, मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सो माइनस का माइनस ही रहेगा। b की वैल्यू इज 8 और a की वैल्यू इज 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो -2 आ गया। तो यहाँ पर देख लीजिएगा सम ऑफ 0 भी -2 है, सम ऑफ कोफिशिएंट भी -2 है। अब आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट इज इक्वल्स टू c अपॉन a, c मीन्स कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सो कांस्टेंट टर्म आपके पास 0 है, अपॉन 4, 0 अपॉन 4 इज 0। सो आपका ये वाला रिलेशनशिप भी वेरीफाई हो गया। सो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन, टी स्क्वायर -15, टी स्क्वायर -15, इस यहाँ पर आपके पास b की वैल्यू मिसिंग है। कांस्टेंट टर्म तो दी है, जिसके साथ कोई भी x y z a b c कुछ भी ना लगा हो उसे कांस्टेंट टर्म बोलते हैं, मीन जो डिजिट सिंगल डिजिट हो आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पर a की वैल्यू आपकी 1 हो गई, b की वैल्यू यहाँ पर आपकी 0 होगी, c की वैल्यू -15 होगी। तो पहले आप इसे सिंपल ही तरीके से सॉल्व करिएगा। टी स्क्वायर -15 इज इक्वल्स टू 0, इज इक्वल्स टू 0 मैं इसीलिए लिख रही हूँ जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है आपकी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ये आपकी जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, इसीलिए यहाँ पर इसे इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं। तो यहाँ से 15 जब उधर चला जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15। अब देख लीजिएगा हमें t की वैल्यू चाहिए, बट यहाँ पर t स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर जब उधर चला जाएगा तो इसका यहाँ पर अंडर रूट बन जाएगा, तो ये हो गया अंडर रूट 15, और बाहर साइन आ जाता है प्लस माइनस दोनों के। सो आपके पास t की दो वैल्यू आ गई, एक तो +√15, एक -√15। अब इससे ही आप सम ऑफ जीरोस निकाल सकते हो, सम ऑफ जीरोस। अब आपके पास दो जीरोस आगे है, -15 प्लस -√15 प्लस √15। सो सम निकालना है √15 प्लस -√15। पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे
√15 प्लस माइनस माइनस √15 माइनस √15 इज 0। सो ये तो आपके पास हो गया सम ऑफ जीरो। अब निकालेंगे हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू √15 मल्टीप्लाई माइनस √15। तो देख लीजिएगा प्लस माइनस माइनस √15 इंटू √15 15 ही होता है। इसे समझ लीजिएगा √15 इंटू √15 अगर आप इसे मल्टीप्लाई करते हो तो ये 225 आता है और 225 आपके पास 15 का स्क्वायर रूट होता है। सो हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि अगर सेम टर्म रूट के अंदर होती है तो उनका रूट हटके सिर्फ वो अपनी सिंगल टर्म दे देता है। जैसे आपके पास √2 इंटू √2 ये भी आपके पास सिंपल 2 दे देगा, √3 इंटू √3 ये भी आपके पास सिंपल 3 दे देगा, क्योंकि √2 इंटू √2 इज √4 और 4 का स्क्वायर किसका स्क्वायर रूट होता है 2 का। तो आई होप यहां तक आपका क्लियर हो गया होगा। सो अब यहां पर देख लीजिएगा आप सम ऑफ कोफिशिएंट फॉर्मूला इज माइनस बी अपॉन ए। बी का मतलब वही रहेगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। माइनस का माइनस ही रहेगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स मींस बी की वैल्यू आपके पास यहाँ 0 है, सो 0 अपॉन ए इज 0। तो देख लीजिएगा यहाँ पर आपका 0 आ गया है। देन प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट सी अपॉन ए, कांस्टेंट टर्म आपकी है सी की वैल्यू -15 अपॉन 1 इज -15। तो दोनों से आपका आ गया -15। सो ये था आपके पास 5th पार्ट। नाउ आपके पास जो लास्ट है 6th पार्ट, अब वो हम डिस्कस करेंगे। 6th क्वेश्चन है 3x² - x - 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो देख लीजिएगा कंपेयरिंग विद ax² प्लस bx प्लस c। सो देख लीजिएगा a की वैल्यू यहाँ पर 3 है, b की वैल्यू यहाँ पर -1 है, x के आगे कुछ नहीं है मतलब यहाँ पर 1 है, तो x का कोफिशिएंट है -1, सो b की वैल्यू भी आ गई -1, c की वैल्यू इज -4। फिर से आपके पास वही रूल रहेगा, a मल्टीप्लाई c 3 इंटू -4, 3 4 जा -12, क्योंकि आपके पास 3 प्लस का है, 4 माइनस का है, प्लस माइनस b की वैल्यू इज -1। आपको दो नंबर ऐसे बताने हैं जो मल्टीप्लाई करने पर -12 दे प्लस या माइनस करने पर -1 दे। सो हम 12 छोटे टेबल से देखेंगे। अब देख लीजिएगा 2 6 जा 12, चलो जी 12 तो आ गया, -12 भी आ जाएगा, बट हमारे पास b की वैल्यू -1 आनी चाहिए और 1 तो इन दोनों को माइनस करने पर नहीं आ रहा है। सो आपकी ये वाली कंडीशन तो कैंसिल होगी। 2 के बाद 12 किस टेबल में आता है 3, सो 3 4 जा 12, चलो जी 12 भी आ गया और 1 आना चाहिए। पहले हम 1 देखेंगे, माइनस का बाद में देख लेंगे। सो 4 - 3 इज 1, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया, बट हमारे पास -1 होना चाहिए। सो b की वैल्यू माइनस में, तो बड़ा डिजिट माइनस का होगा और छोटा डिजिट प्लस का होगा। सो हमारे जो फैक्टर बन गए वो आगे +3 - 4। अब मल्टीप्लाई करने पर ये -12 देगा, प्लस माइनस करने पर ये -1 देगा। सो यहाँ पर हम लिख लेंगे 3x का स्क्वायर, हमारे फैक्टर है प्लस 3x - 4x, 3x - 4x, और जो आपकी लास्ट डिजिट है वो है -4। अब देख लीजिएगा यहाँ पर 3 कॉमन निकल गया, यहाँ पर x² है, यहाँ पर x है, तो दोनों के पास x है, बट इसके पास 2x है, तो एक x ब्रैकेट के अंदर रहेगा, प्लस पूरा का पूरा 3x बाहर बैठा है, तो यहाँ पर बच गया 1। सेकेंड ब्रैकेट सेम रहेगी, x + 1, यहाँ x के अलावा बच गया -4, सो बाहर रह जाएगा -4। तो ये आ गया 3x - 4, एक टर्म वो जो ब्रैकेट के बाहर होती है और एक टर्म वो जो ब्रैकेट के अंदर होती है, और दोनों को हम 0 के इक्वल पुट कर देंगे। यहां से x की वैल्यू चाहिए तो 4 उधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा। सो ये आ गया आपके पास 3x = 0 + 4 is 4, x is 4 upon
3। यहां से 1 उधर चला गया माइनस का, सो x इज इक्वल टू 0 माइनस 1 इज माइनस 1। यहां भी हम सम और प्रोडक्ट निकालेंगे। सम ऑफ जीरोज इज इक्वल्स टू 4/3 प्लस माइनस 1। सो पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, प्लस माइनस, माइनस यहाँ पर 1 है तो इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो 1 आएगा। दोनों का एलसीएम आ गया 3, 3 और 1 का एलसीएम 3, 3 से 3 डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 4 1 जा 4, 3 को 1 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 1 जा 3, तो 4 माइनस 3 इज 1/3। अब आ गया आपके पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, 4/3 मल्टीप्लाई -1, सो -4/3 आ गया। अब नेक्स्ट है आपके पास सम ऑफ कोफिशिएंट्स, फॉर्मूला इज -b/a माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। माइनस का माइनस, b की वैल्यू है -1, देख लीजिएगा -1, एंड a की वैल्यू है 3/3, माइनस माइनस प्लस 1/3। प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट, फॉर्मूला इज c/a, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। c की वैल्यू है -4 और a की वैल्यू है 3, तो आपके पास आ गया -4/3। अब यहां पर देख लीजिएगा प्रोडक्ट दोनों में सेम है, सम भी दोनों का सेम है, तो हमारा रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आई होप आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो भी डाउट होंगे पहले वो क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि मैंने आपको हर एक चीज़ डिटेल से बताई है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।